श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमाल का 34वां छप्पा पढ़ेंगे। गुरु और शिष्य श्री पाद्म पद्म जी के बारे में। श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान शुचि। गुरु गमन कियो परदेश शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई। इक मज्जन इक पान एक हृदय वंदना कराई। गुरु गंगा में प्रविशि शिष्य को वेगी बुलायो। विष्णुपदी भय मानि कमल पत्रनि पर धायो। पाद पद्मता दिन प्रगट सब प्रसन्न मन परम रुचि। श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान शुचि। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है। श्री संप्रदाय के अनुयायी गुरुदेव के उपदेश करने से गंगा जी में उत्पन्न निष्ठा का पवित्र इतिहास सुनिए। गुरुदेव अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मनाने का उपदेश देकर चले गए। ये गुरुवत गंगा जी की उपासना करने लगे। अन्य कोई शिष्य श्रद्धापूर्वक स्नान करते थे, कोई गंगा जल पान करते थे, परंतु पाद पद्म जी हृदय से ही गंगा जी की वंदना पूजा करते थे। कभी भी गंगा जी में स्नान आचमन नहीं करते थे। इनके हृदय के भाव को ना जानकर दूसरे लोग आलोचना करते थे। बाद में गुरुदेव लौट कर आए और इनकी निष्ठा का परिचय प्रकट करने के लिए एक दिन स्नानार्थ गंगा जी में घुसे और पाद्म पद्म जी को वहीं शीघ्र वस्त्र लेकर आने को कहा। गुरु आज्ञा उल्लंघन और गंगा में चरण स्पर्श, इन दोनों अपराधों से ये भयभीत हुए। भाव जानकर गंगा जी ने तट से लेकर गुरु जी के समीप तक कमल पत्र प्रकट कर दिए। उन्हीं पर पैर रखते हुए ये गुरुदेव के समीप दौड़कर गए। पाद पद्म जी का जो प्रभाव गुप्त था वह उस दिन प्रकट हो गया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर सभी ने मन में गंगा जी की और पाद पद्म जी में अपार श्रद्धा हो गई। उसी दिन से पाद पद्माचार्य यह नाम पड़ गया। अब इसकी भक्ति तोषिणी टिप्पणी पढ़ेंगे जिसमें हम इस कथा के बारे में और जानेंगे। एक एक शब्द जो छप्पे में आया है उसके यहाँ पे उल्लेख दिए हुए हैं। पहला दिया है सुरधुनी। उसके लिए क्या लिखा है, कलयुग में गंगा जी की विशेष महिमा है। ये नारद पुराण का एक श्लोक दिया हुआ है। और हरिभक्ति विलास का भी दिया है जिसका अर्थ क्या है, 100 योजन 400 कोस दूर से भी जो गंगा का नाम लेता है वह समस्त पापों से छूट जाता है तथा विष्णु लोक को जाता है। दर्शन मात्र से 100 जन्मों का एवं स्पर्श से 200 जन्मों का तथा स्नान पान से 1000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। ये भागवत का दिया है एक श्लोक, पहले स्कंद के 16वें अध्याय का 6वां श्लोक है। क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ है, श्री गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वह लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन नहीं करेगा। इसका अर्थात सभी उसका सेवन करेंगे। अब यहाँ पे एक दृष्टांत दिया हुआ है, ये कथा हम लोग पढ़ेंगे। भूत और सिद्ध का, एक सिद्ध संत ने, एक भूत और सिद्ध का दृष्टांत है। क्या लिखा है, एक सिद्ध संत ने जंगल में भूतों का तमाशा देखा कि कोई बड़ा भारी उत्सव गान वाद्य नृत्य आदि के द्वारा मना रहे हैं। फिर दूसरे दिन सिद्ध ने देखा कि भूतों के यहाँ रोना धोना हो रहा है।
सिद्ध संत ने भूतों के पास जाकर कल के हर्ष और आज की उदासी का कारण पूछा। एक जगह जहाँ पे संत रहते थे वहाँ उन्होंने भूतों का पहले गान वाद नृत्य देखा, फिर अगले ही दिन उन्होंने भूतों का रोना धोना देखा और फिर जाकर इसका कारण पूछा। तो उन्होंने क्या कहा? भूतों ने कहा, महाराज, कल एक सेठ का पापी लड़का मर गया था। हम लोगों ने सोचा था कि वह मरकर भूत बनेगा तो उससे अपनी कन्या का विवाह करेंगे, लेकिन मरणोपरांत गंगा जी की धुली हुई चादर ओढ़ने से सभी पापों से मुक्त होकर चतुर्भुज रूप धारण कर स्वर्ग को चला गया। तो ये छोटा सा दृष्टांत था। अब हम लोग आगे प्रियादास जी के कवित पढ़ेंगे कुछ। 115वां कवित है ये। क्या लिखा है? देव धुनी तीर सो कुटीर बहु साधु रहे गुरु भक्त एक न्यारो नहीं हुए सके। भावार्थ है, गंगा जी के तट पर एक संतों का आश्रम था। उसमें बहुत से संत रहते थे। उनमें से एक संत ऐसे गुरु भक्त थे कि दिन रात गुरु सेवा में तत्पर रहते थे। वे क्षण भर के लिए भी गुरुदेव से अलग नहीं हो सकते थे। चले प्रभु गांव जीनी तजो बलि जाव करो, कही दास सेवा गंगा में ही कैसे छुए सके। एक बार गुरुजी किसी गांव को जाने लगे तो शिष्य ने प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी बलिहारी जाऊं, मुझे छोड़कर ना जाइए, साथ ले चलने की कृपा कीजिए। गुरुदेव ने कहा, तुम यहीं आश्रम में रहकर भक्तों की सेवा करो और मुझ में जो भाव है उसे गंगा जी में रखो। क्या लिखा है? मुझ में जो भाव है वह गंगा जी में रखो। शिष्य ने स्वीकार कर लिया। गुरुदेव चले गए। अब भला वह अपने पैरों से गंगा जी को कैसे छू सकते थे? दूसरे संत नित्य नियम से गंगा में स्नान करते थे। क्रिया सब कूप करे, विष्णुपदी ध्यान धरे, रोष भरे संत श्रेणी भाव नहीं भुए सके। ये स्नान आदि सब क्रियाएं कुएं पर करते थे और गंगा जी को दंडवत करके निरंतर उनका ध्यान धरते थे। गंगा जी को छोड़कर कुएं पर स्नान करते देखकर दूसरे संत रोष से भर गए, कारण कि वे इनके हार्दिक भावों का अनुभव नहीं कर सकते थे। आए ईश जानी दुख मानी सो बखान कियो, आनी मन जानी बात अंग कैसे धुए सके। कुछ दिनों के बाद जब गुरुजी लौट कर आए तब सबने दुख मानकर उनसे कहा कि जब से आप गए तब से इसने गंगा जी का स्नान करना छोड़ दिया है। गुरुजी सब रहस्य जान गए कि गंगा में गुरु भाव करके फिर वह अपने अंगों को कैसे धो सकता है। अब हम एक एक शब्द के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे इसमें एक शब्द आया है गुरु भक्त, उसके लिए लिखा है जय गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। ये रामचरितमानस का है। और एक कवितावली का दिया हुआ है, वारी तिहारो निहारी मुरारी, भय पर से पद पाप लहूंगो, ईश हुए शीश धरो पे, डरो प्रभु की समता बड़े दोष दहूंगो। बार ही बार शरीर धरूं, रघुवीर को हुए तब तीर रहूंगो, भगीरथी विनवो कर जोरी बहुरी, ना खोरी लगे सो कहूंगो। ये कवितावली का था। आगे रोष भरे संत श्रेणी, इसके लिए लिखा है गुरु भक्त के भावों को ना समझ पाने के कारण इन्हें संत लोग आलसी एवं सिद्ध आदि कहते थे, क्योंकि वो जो थे वो गंगा जी में स्नान नहीं करते थे, जबकि वो कुएं में जाके स्नान करते थे, क्योंकि उनका गुरु भाव था गंगा जी में। आगे पढ़ते हैं अगला कवित। चले लेके नहान संग गंग में प्रवेश कियो, रंग भरी बोले सो अंगोछा वेगी ल्याइए। शिष्य के प्रभाव को प्रकट करने के लिए एक दिन गुरुजी उस शिष्य को लेकर गंगा स्नान करने गए और गंगा जी में प्रवेश करके बोले कि वह मेरा अंगोछा शीघ्र लाकर दो। करत विचार सोच सागर न वारा पार गंगाजू,
प्रगट कह्यो कंजन पे आइए। शिष्य धर्म संकट में पड़कर सोचता विचारता हुआ अपार शोक सागर में मग्न हो गया। इधर गुरु आज्ञा, उधर गंगा में भाव, दोनों की रक्षा कैसे हो। इसी समय गंगा जी ने प्रकट होकर कहा कि इन कमल पत्रों पर पैर रखते हुए चले जाओ। चले अधर पग धरे सो, मधुर जाई प्रभु हाथ दियो, लियो तीर भीर छाइए। आज्ञा पाकर ये कमल पत्रों के ऊपर ही ऊपर सुखपूर्वक पैर रखते हुए गुरु जी के पास गए और जाकर उन्हें अंगोछा दे दिया। गुरु जी ने उसे ले लिया। अब इस विचित्र चमत्कार को देखने के लिए गंगा तट पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। निकसित धाय चाय पग लपटाए गए, बड़ो परताप यह निश दिन गाइए। ये उसी तरह बाहर निकले, तैसे ही दौड़कर लोग बड़ी श्रद्धा से इनके पैरों में लिपट गए। इनका महान प्रताप बहुत बढ़ गया। जहां तहां लोग इनके चरित्र का दिन रात गान करने लगे। करना चाहिए। भक्ति तोषणी टिप्पणी में लिखा है बड़ी प्रताप, इसके लिए लिखा है बड़ा प्रताप श्री गुरु जी का, श्री गंगा जी का एवं श्री पाद पद्म जी का, तीनों का बड़ा प्रताप है। इससे हमको ये समझना चाहिए। एक द्रष्टव्य दिया है। इस छप्पे में मूल ग्रंथाकार श्री नाभा जी ने एक गुरु शिष्य का आख्यान वर्णन किया है। गुरु शिष्य का नाम नहीं दिया गया है। गंगा जी ने इनकी गुरु भक्ति की निष्ठा पर कमल पत्र प्रकट कर दिए, इस कारण से इनका नाम पाद्म पद्म पड़ गया। श्री जानकी दास श्री वैष्णव द्वारा काशी से प्रकाशित भक्तमाल में इस छप्पे के शीर्षक में लिखा है कि श्री संप्रदाय के उपदेष्टा भगवान बोधायन के शिष्य स्वामी श्री गंगाधराचार्य जी की कथा उसमें दिया हुआ है। ये वाला छप्पा यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला छप्पा जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे, 35वां छप्पा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रामानुज जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। और उसकी अगली वीडियो में हम लोग श्री रामानंदाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।